शुरुआत रिजू दत्ता जी मैं आपसे करता हूं, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। सीएए आ गया तब तो आपका मामला जो है गड़बड़ा जाएगा ना। देखिए बड़ा दांव चल दिया अमित शाह जी ने। देखिए ये सब इलेक्शन की जुमलाबाजी है। मैं एक सीधा सवाल करता हूं, सीएए का विरोध पूरे देश में हुआ था। अब सीएए को क्योंकि बीजेपी के पास पूरा मेजॉरिटी है संसद में, उन्होंने सीएए को कानून बनाया, बहुत बढ़िया बात है। फिर अगर कानून आपने बनाया और अगर आपको सीएए लागू करना है तो 4 साल में आपने रूल क्यों नहीं बनाए? किसने रोका आपको? आपने रूल क्यों नहीं बनाया 4 साल से? जैसे ही इलेक्शन आया, आपको पता है बंगाल में पॉकेट वोट्स है, जैसे मथुआ है, जैसे राजवंशी है, तो आप फिर से वही गाजर हिला रहे हैं सीए का। अरे लोग जान चुकी है, लोग आप लोग का ये जो झूठ बोलने का जो आदत है ये पकड़ लिया है लोगों ने। और मेरे को आप एक चीज बताइए कि असम में आपने इस एनआरसी किया, एक बूढ़ी औरत, उनका 70-80 साल का उम्र है, वो सुप्रीम कोर्ट में 3 साल तक वो केस लड़के उन्होंने प्रमाण किया कि मेरे पापा जो थे, जिनका अभी स्वर्गवास हो गया, वो देश के स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जान दिया था और मैं इस देश का नागरिक हूं। आपने उन्हें ढकेल दिया था डिटेंशन कैंप में। जो आसाम के डिटेंशन कैंप में 11 लाख हिंदुए पड़े हैं, हिंदू लोग हैं जो उस डिटेंशन कैंप में पड़े हैं। तो आप किस सीए की बात करें? एक तो आपने रूल नहीं बनाया, दूसरा आप कुछ काम नहीं करते उसके ऊपर। डिटेंशन कैंप एनआरसी में आप हिंदू लोगों को ही घुसा देते और फिर हिंदू के नाम पे ही आप बोलते कि सीए में सब हिंदू शरणार्थियों को जगह देंगे। तो ये झूठ और नहीं चलेगा। लोगों को पता चल गया है, सबको पता चला है। लोकसभा 6 महीना बाद है, आप सीए का गाजर लेके लोगों के सामने हिला रहे। कोई फायदा नहीं होगा। जितना मर्जी आप आवाज कर ले, खाली बर्तन आवाज ज्यादा करता है। आप करें, लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठ गया है, आपका टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब। खाली बर्तन ममता बनर्जी से सबसे ज्यादा आवाज उन्हीं की आती है, तो आपने मान लिया कि खाली बर्तन आपके पास में है। दूसरी बात, सीएए 2019 में कानून बन चुका है, उसके रूल्स फ्रेम होना बाकी है, उसके रूल्स फ्रेम हो जाएंगे। कोरोना काल के कारण उसके रूल्स की फ्रेमिंग में देरी हुई। तो सीएए पर अब आप जो है सीए का विरोध करने वाले सीएए का समर्थन कर रहे हैं क्या? सीए के समर्थन में अगर टीएमसी आ गई तो उसका स्वागत है। और जहां तक एनआरसी की बात रही तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर था एनआरसी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी को उसकी नियुक्ति दी और उसकी मॉनिटरिंग की, तो आप सुप्रीम कोर्ट को दोष देना चाहते हैं भारत के कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी को गलत तरीके से लागू किया। और जो कांग्रेस में, जिस कांग्रेस में ममता बनर्जी सदस्य हुआ करती थी, उसी कांग्रेस ने असम अकॉर्ड किया था और असम अकॉर्ड के अनुकूल ही कालांतर में जो है वो एनआरसी बना। तो जो राजीव गांधी थे और उनकी जिनको अपनी नेता ममता बनर्जी मानती थी, तो ममता बनर्जी राजीव गांधी को जो है वो हिंदू द्रोही मान रही है, मुस्लिम द्रोही मान रही है, क्या मान रही है भी बता दीजिए स्पष्ट। और राजकुमार भाटी ने जो मुद्दा उठाया कि उत्तर प्रदेश और बंगाल की तुलना की, 212 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्याएं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथों हुई है। आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, विपक्षी पार्टी है, समाजवादी पार्टी कितने कार्यकर्ताओं की हत्या जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की? जरा आंकड़ा दे दीजिएगा आज राजकुमार भाटी, यहां वहां दाएं बाएं मत जाइएगा। और आप अखिलेश यादव के कार्यकाल और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल की, आप स्वयं दीपक जी इतने पुराने पत्रकार हैं, निठारी कांड हो गया था, बच्चों की नृशंस हत्याएं करने वाले पांडेर के बाद मुलायम सिंह यादव जो बहुत बड़े प्रगतिशील थे, वो नोएडा सिर्फ अंधविश्वास के कारण उस जो है निठारी कांड के घटना स्थल पर गए तक नहीं। तो आप प्रगतिशीलता की दुहाई तो देते हैं, लेकिन अंधविश्वास के जो है अंधड़ में फंसे रहते हैं। ठीक है, रिजू दत्ता जी आपका जवाब। कई आरोप उन्होंने आप पर लगाए कि असम अकॉर्ड के कारण हुआ जो कुछ हुआ, फैक्चुअली तो उनकी बात सही है। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा कि क्या आप कह रहे हैं सीए के नियम नहीं बन पाए, तो क्या अब टीएमसी सीए का समर्थन करती है? देखिए, पहला तो हम मानते ही नहीं है कि सीए और एनआरसी का जरूरत है देश में, तो हम तो समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं करते। दूसरी चीज, ये ममता बनर्जी और कांग्रेस के रिश्ते बहुत बार नाम ले रहे, ये क्यों भूल जाते हैं कि जब देश के बीजेपी के सबसे बड़े नेता, मैं मानता हूं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो वहां पर ममता जी मंत्री थे। ये क्यों भूल जाते हैं कि वाजपेयी जी कहते थे कि अग्नि कन्या है ममता बनर्जी।
और असल में बात यह है ना कि अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा जनता से तो उनके प्रवक्ता भी झूठ बोलेंगे। कभी इनके कोई प्रवक्ता आके बोलता है 10,000 कर्मियों को मार दिया, दूसरा एक प्रवक्ता दूसरे चैनल पे बोलता है 8,000 कर्मी को मार दिया, इन्होंने कहा 201 कर्मी को मार दिया। अरे कम से कम जनाब जाके आंकड़ा तो ठीक बता दिए कि कम से कम झूठ तो कम से कम सही लगे कि इतने लोगों का हत्या हुआ है। झूठ पे भी आप लोगों का कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ भी बोल रहा है किसी भी चैनल पे। असल बात यह है कि बंगाल में तीन बार हम एक क्षेत्रीय दल है, उस तीन बार 2021 में सबसे ज्यादा डेली पैसेंजरी किया था नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, और आपके सारे सांसद और कुछ मंत्री और कुछ मुख्यमंत्री भी। आंकड़ा क्या हुआ? 294 में 213 तृणमूल कांग्रेस, 100 का आंकड़ा भी आपका पार नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा, बंगाल ऐसी जगह है जहां पर पहले स्थान में कोई वैकेंसी नहीं है। ममता बनर्जी थी, है और वही रहेंगी। आपको आना है पॉलिटिकल टूरिज्म में, आप आइए, बंगाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप आइए, घूमिए, हिंदू मुस्लिम करके चले जाइए, और जितनी बार आप गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आएंगे हमारी 5 सीटें बढ़ेंगे। फिर से मैं यही बात दोहराता हूं। ठीक है संगीत रागी जी, कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? अपने समय का ध्यान दीजिएगा। मुझे उसका उत्तर देने का अवसर देना चाहिए दीपक जी, न्याय यही है। प्रेम शुक्ला जी, आप दीपक जी, न्याय है कि मुझे उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए। देखिए, श्रीमान रिजू दत्ता कह रहे हैं कि अग्निकन्या वाजपेयी जी कहते थे। कब कहते थे अग्निकन्या? जब सुश्री ममता बनर्जी घुसपैठियों के विरोध में थी, घुसपैठियों के समर्थन में नहीं खड़ी हुई थी। जब ममता बनर्जी को कम्युनिस्ट जो हैं प्राणघातक हमले करते थे और कांग्रेस भाग खड़ी होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी के समर्थन में जाकर खड़े होते थे और ममता बनर्जी के प्राणों को बारंबार बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया। और 1998 में जब से आपने स्थापना की, उसके बाद कितने चुनाव आप हारे? आप लगातार चुनाव 2011 के पहले हार रहे थे ना। और आपकी दशा यह थी कि दहाई में भी आपकी सीटों की संख्या नहीं पहुंचती थी। भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटें 2018 में हमारी थी, 2016 में हमारी थी, और 2021 में हम 77 सीटों पर पहुंचे। 2 से लोकसभा में 18 सीटों पर हम पहुंचे। तो इतना तेजी से ग्राफ तृणमूल कांग्रेस अपने इतिहास को ठीक से पढ़े, कभी तृणमूल कांग्रेस का नहीं बढ़ा। और आप कृपा करके मुझे बताइए, 212 का आंकड़ा केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया है, वेरीफाइड आंकड़ा है। और हमारे यहां तो बाकायदा जिन हमारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल कांग्रेस के आतंकियों ने, गुंडों ने की, उन आतंकी गुंडों के जो हमारे पीड़ित थे, उन पीड़ितों के श्राद्ध का कर्म करके उनके परिजनों को साथ लेकर हमने बारंबार इसकी पुष्टि की है कि किस तरह से निर्ममता से ममता की जो पूरी ममता है वो आतंकवादी और जिहादियों के साथ है। और जो निर्दोष नागरिक है उनके प्रति उनकी निर्ममता इस बात को सिद्ध करती है कि ममता बानो बन गई है, ममता बनर्जी नहीं रह गई है। ठीक है। जी न्यूज़।